जय श्री कृष्णा। मैं दीप्ति बिंदल, आपका मास्टर शेफ़ घर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मेरे किचन में बन रही हैं ये चॉकलेट बॉनबॉन्स। देखिए कितनी कलरफुल और ब्यूटीफुल ये लग रही हैं। आज ये चॉकलेट्स जो मैं बना रही हूँ वो मैंने कंपाउंड चॉकलेट यूज़ की है। मेरा ब्रांड है 2M। आप वेनलेयर भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडे भी यूज़ कर सकते हैं। आज कोवेचर चॉकलेट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोवेचर चॉकलेट से चॉकलेट्स बनाने में काफ़ी टेक्निकल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना होता है। तो पहले आप शुरुआत के लिए एक बार कंपाउंड चॉकलेट में मास्टरी ले आएँ क्योंकि वो रिलेटिवली ईजी होता है हैंडल करना। कंपाउंड चॉकलेट में टेम्परिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये काफ़ी ईजी प्रोसेस होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इन चॉकलेट बॉनबॉन्स को क्रिएट करने की। आपको इस तरह के पॉलीकार्बोनेट मोल्ड्स लेने होंगे। आप चाहें तो सिलिकॉन मोल्ड भी ले सकते हैं या नॉर्मल प्लास्टिक के जो पतले मोल्ड्स आते हैं वो भी ले सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये वाइट चॉकलेट है मेल्टेड। इसे मैंने माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के बस्ट में मेल्ट कर लिया है। पहले मैंने चॉकलेट को फाइन चॉप किया था और फिर मैंने उसे मेल्ट किया है। तो ये मेरे पास चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट मेल्टेड फॉर्म में। आप ध्यान रखें कि चॉकलेट बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, तो आप कभी भी इसे सीधा 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट ना करें। और 1 मिनट के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी चॉकलेट मेल्टेड नहीं है, तब फिर आप इसे 15 सेकेंड्स के लिए और मेल्ट करें, अच्छे से मिक्स करें, या आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। आप चाहें तो डबल बॉयलर में भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। चॉकलेट कलर करने के लिए कुछ स्पेशल कलर्स होते हैं, जैसे ये कलर देखिए, ये मेरे पास पाउडर कलर है। और ये कलर देखिए, ये मेरे पास ऑयल कैंडी कलर है। आप चॉकलेट में कोई भी कलर यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे जेल कलर या वाटर बेस्ड कलर नहीं यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी चॉकलेट जो है वो सीज़ हो जाएगी। तो या तो आप ऑयल बेस्ड कलर लें या फिर आप चाहें तो ऐसे पाउडर्ड फॉर्म में जो कलर्स आते हैं वो लें। तो देखिए अब ये चॉकलेट के मैं 3 पार्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे कलर 3 टाइप के कलर्स चाहिए। तो ये 3 पार्ट में मैंने चॉकलेट को डिवाइड कर लिया है। एक में मैं आपको ये देखिए थोड़ी सी चॉकलेट और उसमें थोड़ा सा पाउडर कलर मैंने ऐड किया है। दूसरी पार्ट में मैं ये थोड़ा सा येलो पाउडर कलर ऐड कर रही हूँ। इसे हमें प्रॉपर्ली मिक्स करना होगा और फिर आप चाहें तो ब्रश से या फिर अपने हाथों से इन चॉकलेट को मोल्ड में ले सकते हैं। ये देखिए इसमें मैं ऑयल बेस्ड कलर ऐड कर रही हूँ। तो ऑयल बेस्ड कलर जब भी आप चॉकलेट में मिलाएंगे तो आपकी चॉकलेट जो है वो सीज नहीं होगी। मैंने बहुत कम क्वांटिटी चॉकलेट ली है, जस्ट ताकि मैं यहाँ थोड़ा सा डेमॉन्स्ट्रेट करके आपको बता सकूँ कि चॉकलेट को हम कलर कैसे करते हैं। देखिए अब मैं इस चॉकलेट को भी मिक्स कर लूँगी और पाउडर कलर ऐड करने के बाद ये चॉकलेट तैयार है। ये चॉकलेट हम कलर कर रहे हैं ताकि हम अपने चॉकलेट्स को, यानी जिसे हम चॉकलेट बॉनबॉन कहते हैं, उसे एक अच्छा प्रोफेशनल लुक दे पाए। तो देखिए अब मैंने येलो कलर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मेरी तीनों तरह की चॉकलेट्स, तीनों कलर की चॉकलेट्स अब रेडी हैं। अब इन मोल्ड्स को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था पाइप्स जो होती हैं उससे। और अब देखिए आप चाहें तो ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो हाथों का यूज़ करके भी अपने मोल्ड्स को कलर कर सकते हैं। तो मैं येलो कलर से ये एक मैंने स्वेल बनाया। इसी तरह मेरे पास ये एक और मोल्ड है, बहुत सुंदर सा मोल्ड है, ये बड़ा फेवरेट है मेरा पर्सनल। इसमें भी मैंने स्वेल बनाया। और अब मैं दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास जो रेड कलर है, रेड कलर्ड चॉकलेट जो है वो मैं ऐसे लगाऊंगी। चॉकलेट का काम थोड़ा मैसी हो सकता है, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें।
Just see how beautiful it looks. So this way your chocolates are going to be very beautiful and it will look professional as well. अब ये जो मैंने ये वाला मोल्ड लिया है इसमें भी मैं कलर कर लूँ. आप चाहें तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं. डेफिनेटली आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या कलर देना चाहते हैं अपने चॉकलेट्स को. So look at these beauties, how beautiful they look. So now I have done the coloring part of the chocolates. और अब आप इन मोल्ड्स को एसी रूम में रख दें. फ्रिज में ना रखें, अदरवाइज़ आपकी चॉकलेट जो है वो मॉइस्चर डेवलप करेगी और इसके ऊपर जो हम डार्क चॉकलेट की लेयरिंग करने वाले हैं जिससे हम चॉकलेट्स बनाएंगे वो फिर इसमें स्टिक नहीं होगी. तो आप एसी रूम में काम करें. चॉकलेट के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने बहुत ज़रूरी है. मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि अगर ये एसी रूम में ड्राई होती हैं चॉकलेट्स तो फिर इसके ऊपर जब आप शेल बनाएंगे डार्क चॉकलेट का, दैट वुड कम आउट वेरी इजीली and you will be able to make chocolate very easily. So I have switched on the AC और मैंने ये मोल्ड्स यहाँ पे रख दिए हैं और अब इन मोल्ड्स को मैं ड्राई होने के लिए रख रही हूँ. AC टेम्परेचर में ये वाइट चॉकलेट जो है वो बहुत जल्दी सेट हो जाती है. It might take 5 to 10 minutes. So for 5 to 10 minutes I will leave my mold as it is. You can see it has started drying. Already ये ड्राई होना शुरू हो गया है. अब थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसके लिए मैं इसे ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देती हूँ. सो फॉर 10 minutes आई लीव द मोल्ड्स टू सेट इन द एसी रूम. अब हम अपनी डार्क चॉकलेट मेल्ट करते हैं. तो डार्क चॉकलेट मैंने तो आज कंपाउंड ली है. वाइट चॉकलेट भी कंपाउंड और डार्क चॉकलेट भी कंपाउंड. आप चाहें तो कोवेचर ले सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी टेक्निकल एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए चॉकलेट बनाने के, क्योंकि कोवेचर चॉकलेट जब आप लेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है. पहले टेम्परिंग करनी होती है चॉकलेट्स की. आपको कंपाउंड में टेम्परिंग की ज़रूरत नहीं होती है. तो आप शुरुआत के लिए कंपाउंड चॉकलेट से ट्राई करें. दैट वुड बी ईजी फॉर यू. आज मैं जो चॉकलेट के ब्रांड्स यूज़ कर रही हूँ वो है 2M. तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास 2M का डार्क कंपाउंड है और 2M का ही मैंने वाइट कंपाउंड भी लिया है. 2M इज़ अ गुड कंपनी. आप वेंगलियर भी ले सकते हैं या फिर आप मॉडे भी ट्राई कर सकते हैं. 2M का टेस्ट बहुत अच्छा होता है. तो देखिए मैंने डार्क चॉकलेट मेल्ट कर लिए. डार्क चॉकलेट को मैंने थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और फिर मैंने इसे 1.5 मिनट्स के लिए 30 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल पर 30 सेकेंड्स के बर्स्ट पर मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है. आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर पर भी मेल्ट कर सकते हैं. सो ये बड़ी शाइनी सी चॉकलेट मेरे पास रेडी है मेल्ट होकर. तो आइए शेल बनाना शुरू करते हैं. ये चॉकलेट्स देखिए, ये हमने ड्राई होने के लिए रखी थी एसी रूम में. मैं आपको टच करके दिखाती हूँ. एंड इट इज़ नॉट कमिंग आउट ऑन माई फिंगर. ओके, तो ये पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है. अब इसमें हम शेल बनाना शुरू करेंगे. एंड दिस इज़ ऑल्सो रेडी. यू कैन सी ये भी प्रॉपरली ड्राई हो चुका है. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग शेल्स नाउ. तो ये जो डार्क चॉकलेट है अब आप इसे ऐसे पोर करें मोल्ड्स में. शेल आपसे एक बार में ना बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कीप प्रैक्टिसिंग. इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस बोथ. और अब आप इसे थोड़ा सा टैप कर लें. और मेरे पास ये स्क्रैपर है. आप चाहें तो प्लास्टिक का स्क्रैपर भी यूज़ कर सकते हैं. अब ये जो चॉकलेट है वो मैं इन्वर्ट करूँगी हमारे बोल में. सो यू नो टू वर्क विथ चॉकलेट इट इज़ रियली मेसी एट टाइम्स. सो इट टेक्स लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड प्रैक्टिस टू डू द क्लीन वर्क. सो जस्ट डोंट वरी, एन्जॉय द प्रोसेस. And you know, now just take out the excess chocolate. One more time. You can see
This looks so lovely, you know, and this is extremely, extremely satisfying. I just love making chocolates. So we will take out the extra chocolate, and now you just need to scrape the mold. आप इसे clean कर लें from all the sides, from this side and from this side also. Just clean your mold. And because the AC is on, so chocolate is going to set really fast. So just swirl it around ताकि आपके शेल प्रॉपरली बन के निकले. And take out the extra chocolate. अब इस मोल्ड को भी आप AC में सेट होने के लिए छोड़ देंगे. मुझे लगता है 10 minutes are going to be enough to set the chocolate. देखिए, अगर ऐसे आपकी चॉकलेट सेट होने लगे तो फिर से इसे आप डबल बॉयलर पे या फिर माइक्रोवेव में थोड़ा सा मेल्ट कर लें. और अब मैं ये वाला मोल्ड भी फिल करने जा रही हूँ ताकि हम अपने चॉकलेट शेल्स बना सकें. So I'm just going to fill my mold with the chocolate. This time I'll be little careful because, you know, if you will fill it properly, you are going to get good shells. And just leave it for 5 to 10 seconds, and then we will take out the excess chocolate. Just tap it again. And let's take out the excess chocolate. तो जब तक चॉकलेट सेट हो रही है, आइए मैं आपको फिलिंग बता दूं. ये है बिस्कॉफ गनाश. बिस्कॉफ आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. ये है बिस्कॉफ गनाश. मैंने कैसे बनाया है. 100 ग्राम्स डार्क चॉकलेट, 50 ग्राम्स फ्रेश क्रीम. डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और क्रीम को मैंने हल्का सा वार्म कर लिया है. ओके, फिर इन दोनों को आप मिक्स कर लें. मेल्टेड चॉकलेट में आप क्रीम डाल के अच्छे से मिक्स कर लें. उसमें 1 चम्मच के बराबर बटर ऐड कर दें और फिर उसे मिक्स कर लें. और फिर मैंने उसमें 1 टेबलस्पून बिस्कॉफ स्प्रेड ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने रख दें. अब यहाँ पर ये AC रूम में तो बहुत जल्दी सेट हो जाता है. देखिए, एक बहुत डिलीशियस फिलिंग आपके पास तैयार है. तो अब आप इस तरह का पाइपिंग बैग ले लें और इसे ग्लास में ऐसे फिट कर लें. और इसमें अब हम ये फिलिंग को फिल करेंगे. चॉकलेट मेकिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस. सो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, बट जो एंड रिजल्ट होता है दैट इज अमेजिंग. इसे ऐसे ट्विस्ट कर लें और फिर आप एक सीजर से इसका टिप कट कर लें. तो देखिए, डार्क चॉकलेट भी सेट हो गई है. व्हेन आई एम टचिंग इट, इट इज़ नॉट कमिंग आउट, नॉट स्टिकिंग टू माई फिंगर. ओके, अब इसमें हम ये फिलिंग को फिल करेंगे. ऊपर आप थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा क्योंकि हम इसे डार्क चॉकलेट से सील करेंगे. तो देखिए, ये हमारी फिलिंग के साथ रेडी है. ओके, तो इसे भी अब हम सेट होने के लिए फिर से रख देंगे. I'll take the another mold and then I'll fill the filling. Biscoff chocolate ganache. सो ये चॉकलेट मैंने फिर से मेल्ट कर ली है माइक्रोवेव में क्योंकि AC रूम में रखी हुई थी, इसीलिए ये सेट हो गई थी.
So look at the shine. तो 10 मिनट्स के बाद ये फिलिंग सेट हो गई है एसी रूम में, क्योंकि गनाश था तो चॉकलेट काफ़ी जल्दी सेट होती है। तो आइए अब इसे हम सील करते हैं। तो ये जो मेल्टेड चॉकलेट है, ये मेल्टेड चॉकलेट, इससे हम इसे सील करेंगे। इसे टैप कर लीजिए। और फिर हम एक्स्ट्रा चॉकलेट टेक ऑफ करेंगे। विल जस्ट टेक ऑफ द एक्स्ट्रा चॉकलेट, बट बिफोर दैट इसे ऐसे टैप करिए। And then just slowly scrape out the extra chocolate. तो देखिए अब ये मोल्ड फ्रीज़र में जाने के लिए तैयार है। इस मोल्ड को अब मैं फ्रीज़र में 10 मिनट्स के लिए रखूँगी। अगर चॉकलेट नहीं सेट हुई होगी देन आई एम गोइंग टू कीप इट इन द फ्रीज़र फॉर अनदर 3 to 5 मिनट्स। तो अब ये मोल्ड मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ 10 मिनट्स के लिए। इस स्टेज पर ही हम फ्रिज या फ्रीज़र का यूज़ करने वाले हैं। इसके पहले पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी हमने चॉकलेट को फ्रिज या फ्रीज़र में नहीं डाला था। पूरा काम एसी रूम में किया था। ये जो कलर्स मैंने आज यूज़ किए हैं चॉकलेट में, ऑयल बेस्ड कलर, जिसे हम कैंडी कलर भी कहते हैं, ऑयल बेस्ड कैंडी कलर्स, ये मैंने शुगरिन कंपनी का लिया है। और ये मेरे पास ड्राई कलर भी है। 12 मिनट्स फ्रीज़र में रखने के बाद चलिए चेक करके देखते हैं कि चॉकलेट्स रेडी हैं कि नहीं। ये देखिए एक ही बार में निकल आई। सो ये चॉकलेट्स तो एक ही बार में निकल आई। एंड अब इसको भी देख लेते हैं। लुक एट द शाइन। इससे ज़्यादा आप चॉकलेट को अगर फ्रीज़र में रखेंगे ना तो मॉइस्चर डेवलप होगा और आपकी चॉकलेट सही तरीके से शाइन नहीं करेगी। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। एकदम एग्जैक्ट टाइम के बाद मैंने जब निकाला है, लुक एट द चॉकलेट, लुक एट द शाइन। ये देखिए पूरी तरह से हमारी चॉकलेट बन के तैयार है। इन चॉकलेट्स को आप ठंड के सीज़न में किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बाहर रख सकते हैं, और समर्स में आप इन्हें क्लिंग रैप करके एक एयर टाइट कंटेनर ले लें और उसमें इन चॉकलेट्स को क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दें, ताकि चॉकलेट्स में अंदर मॉइस्चर ना जाए। क्योंकि इन चॉकलेट्स में हमने गनाश फिल किया है, इसीलिए इन चॉकलेट्स की शेल्फ लाइफ फ्रिज में 10 to 15 डेज़ की होगी, और बाहर आपको इन्हें 4 to 5 डेज़ में कंज्यूम कर लेना चाहिए। These chocolate bonbons look very tempting, and the filling inside is also extremely delicious. Do try them, and please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.